उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर मायावती बड़ा दांव चलने की तैयारी में हैं। प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव के गठजोड़ को एक झटके में चित्त करने की योजना मायावती असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर बना रही हैं। मायावती का इरादा यूपी में दलित और मुस्लिम गठजोड़ कार्ड खेलने का है और इसके लिए ओवैसी उनके हिसाब से एकदम फिट हैं, जो यूपी में अपनी पकड़ बनाने को बेकरार हैं। महाराष्ट्र में यही काम वे पहले कर चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर के साथ समझौता कर लोकसभा की सीट जीत चुके ओवैसी यूपी के मैदान में मायावती के साझेदार बन सकते हैं। फिलहाल यूपी में बीजेपी के साथ मायावती के मधुर रिश्ते हैं और बिहार में वो ओवैसी के साथ गठबंधन धर्म निभा रही हैं। अलग अलग दिशाओं के इन नए दोस्तों में से बसपा किसी एक को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनेगी। दलित और मुस्लिम वोटों की टांगों से चलने वाली हाथी ने सूंड में कमल लेकर खुद को लंगड़ा करने की भूल तो कर ली है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का की तर्ज पर बीजेपी से बसपा का सियासी रिश्ता सेट नहीं हो पाएगा, लेकिन दोनों के मधुर रिश्तों की चर्चाओं में मुस्लिम समाज बसपा से विश्वास का रिश्ता तोड़ लेगा और फिर बिना बटे मुस्लिम वोट पूरा का पूरा कांग्रेस सपा रालोद के संभावित गठबंधन की झोली में आ जाएगा। सूत्र बताते हैं कि मायावती आगामी विधानसभा चुनाव में ओवैसी के AIMIM के साथ गठबंधन कर सकती हैं। इस तरह दलित मुस्लिम का मजबूत सियासी कार्ड खेलकर बसपा यूपी में अपने विरोधियों को कड़ी चुनौती देने की रणनीति तैयार कर रही है। यूपी में बसपा ने बीजेपी से मधुर संबंध बनाए हैं और बिहार में बीजेपी के धुर विरोधी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के गठबंधन संग बसपा चुनाव लड़ रही है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ सपा कांग्रेस रालोद का संभावित गठबंधन और तीसरी तरफ बसपा और AIMIM का मजबूत गठबंधन, जिसमें दलित मुस्लिम का गठजोड़ बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन को कड़ा मुकाबला दे सकता है। बसपा का आधार दलित और मुस्लिम वोट है। बसपा ओवैसी की AIMIM को कुछ सीटें देकर यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण का कार्ड खेल सकती हैं। पिछले 8-9 वर्षों में बसपा का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। सत्ता में वापसी के लिए वो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और धुर विरोधी सपा तक के साथ समझौता करने के बाद भी सफल नहीं हुई। केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकारें हैं। अपने आधार उत्तर प्रदेश में आक्रामक विपक्षी की भूमिका में न आने के पीछे तमाम मजबूरियां हैं। CBI और ED जैसी एजेंसीज की तलवार कभी भी लटक सकती है। इन तमाम दुश्वारियों में बसपा सुप्रीमो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह मोहरे बिछा रही हैं। दशकों सत्ता पर काबिज रहने कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को हाशिए पर लाकर यूपी में अपनी जड़ें फैलाने वाले सपा बसपा को हल्के में लेना नादानी है। मोदी वेव के दौरान दोनों दल फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ये हर प्रयोग और हर समझौता करते रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की निष्क्रियता का भी गहरा अर्थ है। इधर 4-5 वर्षों में बीजेपी का तेजी से बढ़ता जनाधार इन क्षेत्रीय दलों के कार्यकर्ताओं को भी ले उड़ा है।